Nimbus News। आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा काशी के 80 घाट पर मोदी जी के G20 की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में जोरों शोरों से मनाया गया। घाट पर महिला मोर्चा वाराणसी और जिला और क्षेत्रीय अध्यक्ष के संयुक्त तत्वाधान में महामना मंडल की अध्यक्ष साक्षी शाहनी के नेतृत्व में G20 का रंगोली बनाकर हाथों में G20 का तख्ती लेकर मोदी जी का स्वागत नारा लगाकर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल रही कुसुम पटेल, नम्रता चौरसिया, विनीता सिंह, प्रज्ञा पांडे, पूजा पांडे, साधना पांडे, आरती पाठक, अर्चना सिंह, अंजलि गुप्ता, स्नेहा सिंह, मुमताज बानो। मैं नम्रता चौरसिया, क्षेत्र अध्यक्ष महिला मोर्चा काशी क्षेत्र। आज काशी नगरी जो आध्यात्म एवं धार्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इस नगरी में पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश में महिला मोर्चा द्वारा G20 का कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम को महिला मोर्चा को एक अभियान मिला है। देश का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जो G20 की अध्यक्षता करने वाले हैं। और इतना सुंदर हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है, इस कार्यक्रम को वाराणसी महानगर और वाराणसी ज़िले की टीम मिलकर, चूँकि माँ गंगा की हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ क्रूज़ आया था और कितने सैलानी अतिथि हमारे काशी आए थे। तो 19 देशों की अध्यक्षता हमारा भारत देश करेगा। उसी उपलक्ष्य में हम महिला मोर्चा की सभी बहनें, वाराणसी महानगर की अध्यक्ष कुसुम पटेल जी, वाराणसी जिले की अध्यक्षा विनीता सिंह जी एवं पूरी टीम, जिला और महानगर और क्षेत्र की जो बहनें काशी रहती, सभी बहनों के साथ आज हम सभी देख रहे होंगे आप तिरंगा झंडा और G20 का बहुत सुंदर ही रंगोली बहनों ने बनाया है। इसको दर्शाते हुए हम G20 के होने वाले इतने अच्छे कार्यक्रम का स्वागत, अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सिटी को कांग्रेस कह रही है कि कोई फायदा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि रोजगार के लिए बना है। ये बताइए, कसने का काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये बताइए, कांग्रेस के पास तो ऐसे शब्द ही मिलते हैं जो हमेशा ऐसी बातें करते हैं। जब बात आती है विकास की, जब बात आती है देश में कुछ होने की या काशी में कुछ अद्भुत अलौकिक होना होता है, तो हमेशा कांग्रेस सरकार हमेशा इस तरीके की बातें करती है। आप सोचिए, टेंट सिटी बनने से काशी के गंगा नदी के इस पार तो देखिए होटल्स वगैरह सब चल रहे हैं, इतने सैलानी यहाँ पे काशी में आ रहे हैं, देशी विदेशी दोनों पर्यटक काशी आ रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, गंगा के उस पार भी एक अलौकिक दृश्य तैयार हो रहा है टेंट सिटी के माध्यम से। विदेशी सैलानी ही नहीं, अपने भारत देश के विभिन्न प्रांतों से, राज्यों से भी लोग घूमने आ रहे हैं और टेंट सिटी देख रहे हैं। और सिर्फ कोई एक पार्टी नहीं, देश की जनता टेंट सिटी के लिए इतना सुंदर प्रचार प्रसार जिस दिन किया गया। G20 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें महिला मोर्चा का काम इसलिए है कि हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो हमारे मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में हमेशा आधी आबादी की चिंता की गई है। हर समय आधी आबादी के लिए सम्मान की बात की गई। जब भी कोई भी योजना भी आए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी के लिए सोचा। तो करते ही इसीलिए हम महिला मोर्चा की सभी बहनें एकत्रित होकर स्वप्रेम से, स्वप्रेरणा से इस तरीके के G20 आपका जो हम लोग इस टाइम निर्यात और सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा है और भारत 5 मिलियन ट्रिलियन डॉलर के उस इकोनॉमी पे पहुंचने जा रहा है और भारत देश अध्यक्षता करने जा रहा है G20 में। तो यह हमारे भारत देश के लिए बहुत गौरव की बात है। G20 से दर्शकों, जो जनता है, उनको क्या फायदा होगा? G20 से हमारे जनता को बहुत फायदा। भारत देश में जब अन्य देशों के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का प्रचार प्रसार हो रहा है, तभी तो इससे फ़ायदा है हमारे देश को। G20 से मतलब 140 करोड़ की जनता को मतलब मुख्य रूप से क्या फायदा देखने को मिलेगा? सवाल ये है। सब देश भैया, वो अपने देश में माइक तो वो है ना, आवाज़ आपकी नहीं आएगी, आपको बोलना, आप भी बोलिए अपनी बात। जी, अपनी बात। जो हमारे देश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो टूरिस्ट के रूप में हो,
चाहे किसी भी चीज़ों का प्रोडक्शन आयात निर्यात के ऊपर हो, इतना कुछ हमारे देश में आ रहा है तो अवश्य हमारे देश की जनता को फ़ायदा ही होगा। आज भी लोग बेरोजगार पड़े हैं। ये मुद्दा तो हमेशा कांग्रेस करती है, आप पत्रकार बंदूक कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर रोजगार की बात करें तो पत्रकार गलत है, और अगर बेरोजगार की नहीं, बात करें तो पत्रकार गलत मैं है। कभी पत्रकार बंधुओं पे कभी, चाहे बहनें हो, कभी मैंने कभी आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं लगाया। आप सबके, मैं आपकी बात इसलिए पूरी कर रही हूँ कि बिना आप लोगों के सहयोग के तो कुछ भी संभव नहीं है, तो कैसे हम लोग आरोप लगा सकते हैं? ऐसा तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। आपने ये आरोप लगाया कि हम लोग भी, मतलब पत्रकार भी अब कांग्रेस की नीति पे कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ आपने नहीं बोला कहा, कि ऐसा तो कांग्रेस- मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर इस पे कोई प्रामाणिकता हो तो आप बताइए, मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। Nimbus News.